श्रोताओं, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर भाविन ब्रह्म भट्ट, जो कि सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, साथ में ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं। आज आपसे बातचीत करेंगे किडनी के विभिन्न रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर भाविन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल जी। और मुझे खूब खुशी है कि आज आकाशवाणी में मैं कुछ ज्ञान की बातें आपके साथ में डिस्कस कर पाऊंगा। आज हमने जो विषय लिया है वो किडनी रोग है। किडनी रोगों के जो लक्षण है और उससे संबंधित जो जानकारी है या जागृति है, उसका अभाव लगातार हम देख रहे हैं। और आमतौर पर व्यक्ति तब डॉक्टर के पास जाता है जब स्थिति खराब हो जाती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आम श्रोता तक ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है कि इतना महत्वपूर्ण अंग है और इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है जी। थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि किडनी मुख्य रूप से किस तरह की संरचना है और इसके प्रमुख कार्य या भूमिका क्या है। अब किडनीज, जो कि हिंदी में गुर्दा बोलते हैं जी। और किडनीज साधारण तौर पे सभी लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में दो होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक गुर्दे स्थित होते हैं। और उसका जो रीढ़ की हड्डी के साइड में जो रिब केज बना है उसके नीचे होता है उसका सारा लोकेशन। और साधारण तौर पे एक आदमी की मुट्ठी की साइज रहती है, 9 से 10 सेंटीमीटर करीब उसकी लंबाई रहती है। और उसके मुख्य कार्य, जैसे सभी लोग जानते हैं, कि वो ब्लड को प्योरिफिकेशन का काम करती है। अब ब्लड प्योरिफिकेशन के साथ में गुर्दे के जो कार्य है, अतिरिक्त कार्य है, जो साधारण लोगों को नहीं पता है, उसमें से मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन, जो कि खून का बनना, उसमें मदद रूप होता है। क्योंकि एक केमिकल जिसको हार्मोन बोलते हैं वो किडनी से निकलता है और वो हीमोग्लोबिन बनने में मदद रूप होता है। सेकंड, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है किडनीज। जितना भी शरीर में उतार चढ़ाव होता है सोडियम लेवल का, वो उसका मेन मास्टरमाइंड होता है किडनी। तो उसको मेंटेन करके वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। तीसरा मुख्य उसका जो फंक्शन है वो है कि शरीर में वाटर को बैलेंस करके रखना, पानी की मात्रा को बैलेंस करके रखना। जो भी अपन पानी पीते हैं जो अत्यधिक होता है या शरीर में अनावश्यक पानी होता है, जिसकी यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का काम होता है। फिर हड्डियों को मजबूती में भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आखिरी में एसिड बेस, जिसको बैलेंस करना है और शरीर में उसका पीएच मेंटेन करने का काम भी किडनी का है। तो ये मुख्य किडनी के कार्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किडनी किसी कारणवश ठीक से कार्य नहीं कर रही है, निष्क्रिय है, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं डॉक्टर ब्रह्म भट्ट? किडनी के बहुत सारी बीमारियां होती है। एक सबसे कॉमन जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्पररी किडनी फेलियर और दूसरा होता है परमानेंट किडनी फेलियर। टेम्पररी किडनी फेलियर, उसके अंदर किडनी कुछ घंटों में या दिनों में धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और ये प्रकार का किडनी फेलियर पूरी तरह से रिकवरेबल होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। और दूसरा किडनी की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। इसमें किडनी महीने या सालों में धीमे 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 करके बिगड़ने लगती है। और इस प्रकार का जो फेलियर, उसके क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। और इसमें किडनी इर्रिवर्सिबली डैमेज होती है, मतलब उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये दो मुख्य बीमारियां हैं। उसके अलावा किडनी की बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें डायबिटीज संबंधित किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर संबंधित किडनी की बीमारी, किडनी में बार बार पथरी का होना, किडनी में इन्फेक्शंस का होना, आनुवंशिक किडनी की बीमारियां, बच्चों में होने वाली किडनी की बीमारियां। सो ये लंबी लिस्ट है किडनी की बीमारियों की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो बोलते हैं किडनी फेलियर। जी, अब बात करेंगे आपसे कि आम तौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो किडनी पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों है? डायबिटीज किडनी फेलियर, जो कि क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं, उसका सबसे मुख्य कारण है पूरे विश्व में। ऐसा मान लें अपन 50% के आसपास की किडनी फेलियर के कारण में डायबिटीज ही रीजन होता है। अब डायबिटीज से किडनी पे असर होने का कारण बहुत सारे हैं। लंबे समय से शुगर अनकंट्रोल होती है तो शुगर की वजह से खून की नलियों में धीरे 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 चेंजेस आने लगते हैं। इसके कारण किडनी के ऊपर लोड बढ़ता जाता है। किडनी के ऊपर जब लोड बढ़ता है तो वो ज्यादा काम करने की शुरू में कोशिश करती है, ज्यादा फिल्टर करने की कोशिश करती है। थोड़े समय बाद ज्यादा फिल्टर करने के कारण वो थकने लगती है और उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। और उस परमानेंट चेंजेस की वजह से धीरे धीरे उसकी कार्य करने की क्षमताएं घटती जाती है, वो क्रॉनिक किडनी फेलियर में कन्वर्ट होता है। जो भी हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स है उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शुगर कंट्रोल में रखें, जिससे किडनी की बीमारी से दूर रह सके। अब हम बात करेंगे पथरी की बीमारी। आमतौर पर सुनने में आता है कि गुर्दे के अंदर एक पथरी है। ये क्यों हो जाती है, क्या कारण है?
किडनी के अंदर पथरी बनने के बहुत सारे कारण हैं। अब किडनी की पथरी मतलब एक तरह कैल्शियम के डिपोजिशन होता है। शुरुआत होती है किडनी में बनना, छोटे 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 कैल्शियम के पार्टिकल्स, चाहे वो ऑक्जेलेट हो चाहे फॉस्फोरस हो, उसके साथ कंबाइन मिश्रण होता है और वो वहां पे प्रेसिपिटेट मतलब एक क्षार के माध्यम में बनना स्टार्ट होता है। जब बहुत सारे कण इकट्ठा हो जाते हैं तब वो पथरी का रूप लेते हैं, मतलब कठोर सब्सटेंस बन जाते हैं। अब वो पथरी होने के कारण में बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एक होता है शरीर की किडनी की रचना और उसका कार्य। किसी किसी पेशेंट्स में किडनी की रचना और कार्य एब्नॉर्मल होता है जिसके कारण पथरी बनती है। दूसरा, खान पान का जो तरीका है, आजकल जंक फूड्स और हाई मात्रा में सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज होता है जिसकी वजह से पथरी बनने का कारण बढ़ते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण जो हमको लगता है कि खाने में चिकनायुक्त पदार्थ का अत्यधिक सेवन होना, नमक वाली चीजों का अत्यधिक सेवन होना, जिसकी वजह से मोटापा एक दूसरा कारण है जिस लोगों में पथरी बनने का रीजन ज्यादा होता है। दूसरे आनुवंशिक कारण भी होते हैं जिसके कारण 25 साल के कम उम्र में पथरी बनने का कारण हो सकता है। डॉक्टर ब्रह्मभट्ट, अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि किडनी रोगों के लक्षण क्या, खास लक्षण क्या प्रकट होते हैं? अब किडनी फेलियर के लक्षण, किडनी फेलियर के कुछ स्टेजेस होते हैं और उस स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में जब किडनी फेलियर होता है तो उसके मेजॉरिटी लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे उसका स्टेज आगे बढ़ता है, मतलब एडवांस होती जाती है बीमारी, उसके बाद में उसके लक्षण आने स्टार्ट होते हैं। लक्षण साधारण तौर पे नॉन स्पेसिफिक होते हैं, पर जो मुख्य लक्षण है उसमें शरीर में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, पाँव में सूजन आना या पूरे शरीर में सूजन आना, ये मुख्य लक्षण होता है। फिर दूसरा, पेशाब में झाग का अत्यधिक मात्रा में झाग आना या रेड कलर की या के ब्लड आना पेशाब में, ये भी एक लक्षण माना जाता है। कई लोगों को रात को अत्यधिक मात्रा में पेशाब होती है, ये भी किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है। और जैसे लोग आगे बढ़ता है तो भूख नहीं लगना, थकान होना, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फटीग लगना, तो ये सांस फूलना, ये सारे लक्षण किडनी फेलियर की वजह से हो सकते हैं। डॉक्टर भाविन ब्रह्मभट्ट, आमतौर पर हम जांच करवाते हैं और उसमें KFT एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट क्या है और किस तरह से किडनी रोगों के आकलन में ये मदद करता है? किडनी फेलियर को अगर डिटेक्ट करना है, पहचानना है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं। इसका एक पैनल बनाया है जिसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया। क्रिएटिनिन टेस्ट ये होता है, साधारण तौर पे क्रिएटिनिन एक शरीर में मांसपेशियों द्वारा बनाया हुआ एक केमिकल है जो किडनी पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकाल देती है। जब इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ती है तब वो किडनी फेलियर कहलाता है। साधारण तौर पे ऐसा अपन टेस्ट द्वारा इंटरप्रेट करते हैं। और जब किडनी का कार्य एक बोलते हैं कि 60% से नीचे आना स्टार्ट होता है तब क्रिएटिनिन बढ़ना चालू होता है, तभी अपन पता कर सकते हैं कि ये किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो गया। क्रिएटिनिन के अलावा ब्लड यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो सारा किडनी हैंडल करती है, तो वो भी धीरे 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 एबनॉर्मल होना कई लोगों में स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है यूरिन का टेस्ट होता है। तो यूरिन के अंदर प्रोटीन का जाना, रेड ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड के सेल्स का जाना, रक्त कणों का जाना, ये भी एक कई प्रकार के किडनी फेलियर में देखने को मिलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो साधारण तौर पे बहुत ही जरूरी माना जाता है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी। सोनोग्राफी दोनों किडनीज की, जिसके अंदर ये पता चलता है कि किडनी की साइज कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई उसमें सिस्ट फॉर्मेशन है या पथरी बनने की कोई प्रक्रियाएं चल रही है या एबनॉर्मल उसका स्ट्रक्चर पोजीशन है, ये सारी जानकारी अपने को अल्ट्रासाउंड द्वारा मिलती है। इलाज की बात करेंगे डॉक्टर ब्रह्मभट्ट। हम देखते हैं कि आमतौर पर डायलिसिस का नाम लिया जाता है और लोग इससे घबराते भी हैं कि अगर एक बार डायलिसिस आरंभ हो गया तो फिर लंबे समय तक डायलिसिस पे जाना पड़ता है। ये है क्या डायलिसिस? डायलिसिस मतलब एक प्रकार की मशीन द्वारा खून की सफाई करना है, जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मशीन द्वारा रक्त की सफाई करना और दूसरा होता है कि पेट द्वारा, पेट में एक भगवान ने पेरिटोनियम नाम का एक मेम्ब्रेन दिया हुआ है जिसको फिल्टर बोलते हैं एक सादी भाषा में, उसके ऑपरेशन द्वारा एक नली पेट में डाली जाती है और उसके द्वारा जो डायलिसिस होती है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। साधारण तौर पर डायलिसिस का मतलब ये होता है कि शरीर से विषैले पदार्थ यानी कि जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकाला जाना। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि किडनी का फेलियर दो प्रकार का होता है, एक टेम्पररी फेलियर होता है, एक परमानेंट फेलियर होता है। टेम्पररी फेलियर में अगर किसी को किडनी 80-90% से ज्यादा डैमेज हुई है और डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है तो इन केसेस में किडनी ठीक होने का चांस रहता है जिससे डायलिसिस बंद हो सकती है। तो एक जो मिथ्या है
कि एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं हो सकता, तो ये गलत है। टेम्पररी किडनी फेलियर में वो रिकवर हो सकता है और डायलिसिस बंद हो सकता है। दूसरा जो प्रकार है परमानेंट डैमेज, इसके अंदर डायलिसिस परमानेंट चलता है और रेगुलर पेशेंट को हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी टाइम हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस रेगुलर करवानी पड़ती है, जिससे वो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया उनकी आर्टिफिशियल तरीके से चालू रहे। तो एक किडनी संबंधित रोगी किन चीजों का ध्यान रखे, क्या खास परहेज आप उसको बताना चाहेंगे? जिन लोगों को किडनी फेलियर की बीमारी है उन लोगों को कुछ 3-4 चीजों का खास विशेष तौर पे हम लोग पालन करने के लिए बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि नमक की मात्रा को कंट्रोल में रखना। जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं वो 2 से 4 ग्राम प्रतिदिन लेने को बोला जाता है। अब 2 से 4 ग्राम नमक कैसे गिना जा सकता है कि अपन जो खाने की जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं उसको भरने के बाद ऊपर से उसका जो भी लेवल है उसको फ्लैट कर दे, उसमें से आधा नमक हटा दे, तो ये करीब करीब हो गया 2.5 से 3 ग्राम के आसपास नमक। इतना नमक किडनी के एक पेशेंट को 24 घंटे में कंज्यूम करना है। इससे ज्यादा मात्रा में अगर नमक लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं रहती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नमक है। दूसरा, किसी पेशेंट में जिनमें ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा रहती है उन लोगों को पोटेशियम रिच फूड जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फलों का रस, सूप, ये बोलते हैं कि कम से कम मात्रा में इसका प्रयोग करें और अगर करते हैं तो सप्ताह में 1 बार से ज्यादा इसका उपयोग नहीं करें। तीसरा इंपॉर्टेंट डाइट में रोल होता है प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन। अब साधारण तौर पे इंडियन लोग शाकाहारी लोग होते हैं, मेजॉरिटी लोग मांसाहारी, मतलब ऐसा रोज मांस खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। इंडियन लोग मतलब सप्ताह में 1 बार खाते हैं, इसलिए प्रिडोमिनेटली शाकाहारी लोग बोला जाता है। तो शाकाहारी खाने में प्रोटीन की मात्रा ऐसे भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन वेजिटेरियन लोगों में अपने आप हो जाता है, बहुत ज्यादा इसमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो लोग सप्ताह में 3-4 बार नॉन वेजिटेरियन मांसाहार का प्रयोग करते हैं उन लोगों को ये हम लोग राय देते हैं कि सप्ताह 10 दिन में चिकन या फिश की मात्रा कम से कम रखें और छोटा पोर्शन मतलब कम साइज में उसको खाया जाए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया नहीं जाए। मीट, मटन जिसको बोलते हैं उसको अवॉइड करने के लिए साधारण तौर पे बोलते हैं। जैसे जैसे रोग एडवांस स्टेज में पहुंचता है ऐसे और रेस्ट्रिक्शंस नॉन वेजिटेरियन चीज़ों के बढ़ाए जाते हैं। ये मुख्य आहार की शैली रहती है जो किडनी फेलियर पेशेंट्स को बताई जाती है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में मैं 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा बोलता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को फिट और ऊर्जावान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग से दूर रहें, रेगुलर ईयरली 2 ईयरली चेकअप करते रहें और योग प्राणायाम जो कि अपने भारतीय संस्कृति के मेन मतलब लेफ्ट एंड राइट है उसको कभी नहीं भूले, रेगुलर करते रहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर भाविन ब्रह्मभट्ट, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किडनी के रोग क्या हैं, किस तरह से उनसे बचाव हो सकता है, क्या लक्षण है और क्या सुझाव हैं। कुछ टिप्स भी आपने दिए कि ऐसे रोगी अपने को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।